हेलो दोस्तों, मैं लीना और लीनास किचन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सॉफ्ट, दानेदार और स्वादिष्ट बेसन सूजी की लड्डू। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन और बराबर मात्रा में सूजी यानी कि 2 कप सूजी स्वाद को इन्हांस करने के लिए चुटकी भर नमक और मोयन के लिए घी डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ आप सूजी बारीक या मोटी कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप मोयन के लिए घी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए और इस तरह से लड्डू बनने लग जाए तो मिश्रण तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिला लेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाते समय बेसन और सूजी को भूनने का खास ध्यान रखना पड़ता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बनाने में भी सुविधा होगी और रिजल्ट भी सही आएगा। लड्डू सॉफ्ट, दानेदार और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा और खाने में भी बहुत मजा आएगा। इस मिश्रण में हमें धीरे-धीरे पानी डालकर और अच्छी तरह से मिलाकर एक सख्त डो बना लेना है। मिश्रण बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें 2-3 बूंद घी डालकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और ढककर 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है। अब हम इसमें बादाम, काजू और अखरोट डालकर चलाते हुए भूनेंगे। यह भुन गया है। अब हम इसमें मिश्रण सीड्स डालकर इसे भी भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा तिल डालकर इसे भी भूनेंगे। ये भुन गया है। इसे हम निकाल कर ठंडा करने रख देते हैं। गरम पैन में किशमिश डालकर इसे भी हल्का सा भूनेंगे। यह हो गया है। इसे निकाल देते हैं। अब हम गरम पैन में डेसिक्रेटेड कोकोनट डालकर इसे भी हल्का सा भूनेंगे। यह भी अच्छी तरह से भून गया है। इसे निकाल लेते हैं। अब हम पैन में 2 कप चीनी डालेंगे। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालकर चलाते हुए पकाएंगे और इसका सिरप बनाकर तैयार करेंगे। इसमें अच्छा से बॉईल आ गया है। अब हम इसे हाई फ्लेम में बीच-बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे पकते हुए लगभग 5 मिनट तक हो गया है। इसे हम चेक करते हैं। यह बनकर तैयार हो गया है। अब हम मिश्रण वाला डो चेक करते हैं। यह पूरी तरह से तैयार है। अब हम इस मिश्रण से छोटी-छोटी लोई लेकर इसे दबा-दबा कर इसकी मुट्ठियाँ तैयार कर लेंगे। यह डो रेस्ट करने के बाद थोड़ा और टाइट हो जाएगा क्योंकि इस मिश्रण में हमने सूजी का इस्तेमाल किया है।
दोस्तों, यह बहुत ही आसानी से और बिना परेशानी के बनकर तैयार हो जाएगा। इसे हम जल्दी-जल्दी बना लेते हैं। सभी लड्डू बनकर तैयार हो गया है। हम इसे फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करेंगे। हल्का गरम ऑयल में सभी लड्डुओं को डालते जाएंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। जब हम इन लड्डुओं को लो टू मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो यह अच्छी तरह से पकेगा और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा। बीच-बीच में हम इन लड्डुओं को पलटते रहेंगे जिससे कि सभी तरह से बराबर पकेगा। दोस्तों, बेसन सूजी का लड्डू इस तरह से फ्राई करके पकाने से अच्छा रिजल्ट आता है और बनाने में भी ज़्यादा सुविधा होती है। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपको भी यह तरीका पसंद आने लगेगा। दोस्तों, इन लड्डुओं को पकाने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। लड्डुओं में अच्छा कलर आने लगा है, यह अच्छा फ्राई हो रहा है। दोस्तों, इसे पकाते हुए हमें 10 से 12 मिनट का समय लग गया है। अब हम इसे चेक करते हैं। यह अच्छा कलर आ गया है और यह पक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसे हम निकाल कर और 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। यह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। सारे लड्डुओं के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और थोड़ा-थोड़ा डालकर इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और ग्राइंड किए हुए मिश्रण को इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा दरदरा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे टुकड़ों के पाउडर बना लेंगे। दोस्तों, सारे लड्डू पिस गए हैं। यह बहुत ही बढ़िया दरदरा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स बारीक चॉप करके रखे हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो उन्हें आप डालिए या आपको जो पसंद हो उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे।
यह अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसमें चीनी वाला सिरप डालकर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। सिरप हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। दोस्तों, चीनी का सिरप बनाते समय हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो लड्डू टाइट बनेगा। और इसे मिलाते समय भी उतना ही मिलाना है जिससे कि लड्डू बंध जाए। यह मिश्रण अच्छी तरह से मिल गया है। इससे लड्डू भी बनने लगा है। यह तैयार है। अब हम इस मिश्रण से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मिश्रण से बहुत अच्छी तरह से लड्डू बन रहा है। इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। इस तरह से सूजी बेसन के लड्डू बनाने से हमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करना पड़ता है और मीठा भी हम उसी हिसाब में इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। दोस्तों, यह सूजी बेसन का लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। दोस्तों, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। और केसर वाला दूध और चांदी के वर्क से इन्हें गार्निश करते हैं। दोस्तों, यह बहुत सुंदर बना है और स्वादिष्ट भी है और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों, यह रेसिपी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव लीनास किचन पर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज की हमारी यह रेसिपी पसंद आए तो ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।